Hello everyone, Adab, Assalamu alaikum. Welcome back my YouTube channel Noor Classes. We are going to start a new strategy for examination. एग्जामिनेशन आपको कैसे देने हैं, कैसे आपको लिखने हैं कॉपीज़ को, वो मैं आज बताऊंगा। और कहाँ से कौन से क्वेश्चन पुटअप होंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। आपको कैसे किस स्ट्रेटजी के साथ अभी पढ़ना है। अभी आपके पास 10-12 घंटे का टाइम है। इस 10-12 घंटे में आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लग रहे हैं और जो मुझे लग रहे हैं मैं आपको वो टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम्स को जो है वो स्कोर कर पाएंगे, अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएंगे। साथ साथ आप उसके साथ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा, अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास मैंने एक वो लिया है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन केमिस्ट्री में मोस्टली 3 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है, चूँकि सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स। इस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। मोल फ्रैक्शन हमने आपको न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ हमने कराई थी, सॉल्यूशन हमने पढ़ाया था, उसमें हमने इस पे न्यूमेरिकल भी कराए थे। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, उसके साथ हमने नॉर्मलिटी को भी कराया था। नॉर्मलिटी हमारी वीडियोस को भी देख लीजिए और हमने अपने नोट्स में भी ये सब सारी चीज़ें करवाई थी। एक बार आप उसको रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। खासतौर से ये न्यूमेरिकल्स ज़रूर आएंगे आपको। मोल फ्रैक्शंस में भी मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी या मोलैलिटी में से भी आ सकता है क्वेश्चन। दूसरी चीज़ आपकी है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके आपके डेरिवेशन भी आ सकते हैं। इस बेस्ड इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ न्यूमेरिकल में कवर करनी है। दूसरी चीज़ आप डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आप देख सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट। अब इनमें इसके सॉल्यूशन चैप्टर के बाद अब एक टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक यानी कोफिशिएंट है, इसको हम कहते हैं वांट ऑफ गुणांक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, तो इसको आप ज़रूर कवर करिएगा, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, ये अगर 1 नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ये वांट ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है। देन नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसको वैद्युत रसायन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अगर आप सेल को देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। सेल पर आपका सेल को आप देखेंगे, वहाँ से इसकी सेल की गैल्वेनिक सेल है या फिर और भी सेल हैं, तो उस सेल के बारे में भी पूछा जा सकता है। साथ साथ आप उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स को भी पूछा जा सकता है, या फिर सेल इक्वेशंस को भी पूछा जा सकता है। तो ये हमने अभी पिछले 1 महीने के अंदर 15-20 दिन पहले हमने इस न्यूमेरिकल को, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल हमने कराए हैं। तीनों चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल कराए हैं। आप हमारी वीडियो पर जाकर, हमारे यूट्यूब हमारे चैनल पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। अच्छी तरीके से हमने उसको कराया हुआ है न्यूमेरिकल। आप अगर कहीं और भी कहीं और से भी सीन करना चाहते हैं, कर लीजिए, आप बुक से देख लीजिए। कहीं और भी किसी चैनल पे जाकर देखना चाहते हैं, वहाँ से देख लीजिए। इवन मेरे चैनल पे भी इसके सारे न्यूमेरिकल्स मैंने पहले भी कराए थे, और लास्ट में भी हमने तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, उसको हमने कराए हैं। तो ज़रूर आप देखिएगा, कम से कम 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल्स इसके बेस्ड हमने कराए हैं, वो आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में हमने ज़ीरो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को देखा था, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के डेरिवेशंस को देखा था, उसकी हाफ लाइफ भी देखी थी। हाफ लाइफ ज़रूर आप इसको, हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन की हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल वो कराया भी गया है, पहले भी कराया था और बाद में भी हमने न्यूमेरिकल्स कराए हैं। हमने न्यूमेरिकल्स कई बार, 2 बार हमने कराए हैं न्यूमेरिकल्स को। आपकी बुक में भी हमने, नोट्स बुक में भी हमने कराई थी, और उसके साथ साथ हमने पढ़ाया भी है इस चीज़ को। यहाँ पर चैनल पर आपके पास वीडियोज़ हैं, उस वीडियोज़ को आप सीन कर सकते हैं।
दो न्यूमेरिकल्स कम से कम हाफ लाइफ के, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, उसकी यूनिट को ज़रूर आप देखिएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ज़रूर आप इसको देखिएगा, यूनिट क्या होती है, जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की यूनिट्स क्या होती हैं, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके साथ साथ इस पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल है वो मैंने बताया हाफ लाइफ से पूछा जाता है, ज़्यादातर हाफ लाइफ से पूछा जाता है। और अगर हाफ लाइफ से भी ना पूछा गया तो फिर आप इस चीज़ को, चूँकि इसी तीनों चैप्टर से ही ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 3 ही चैप्टर से आपके आने हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा आपका है केमिकल काइनेटिक्स। इन 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन। अब आता है नंबर आता है, अब उसके रूल्स क्या आते हैं, यानी अगर हम 1 मिनट, अगला जो टॉपिक आता है वो रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। तो नियम में जैसे आपके हेनरी लॉ है वो पूछा जा सकता है, हेनरी लॉ क्या होता है। तो रूल्स में देखेंगे तो फिर हमने क्या देखा, वांट ऑफ रूल होता है, हेनरी लॉ होता है, हेनरी का नियम है। और उसके बाद राउल्ट्स लॉ को देखेंगे, राउल्ट्स लॉ को, कोलराउश लॉ को भी देखेंगे, कोलराउश लॉ को भी देखेंगे, साथ साथ नैनसेट इक्वेशन भी देखेंगे, नैनसेट इक्वेशन को भी देखेंगे, और उसके साथ आर्हेनियस इक्वेशन को भी देखेंगे। तो ये जो रूल्स हैं, इन रूल को भी, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स में इसके एप्लीकेशन बहुत बार पूछा जाता है। इसके एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन का मतलब इसका अनुप्रयोग क्या होता है, ये अनुप्रयोग है इसका, इसके अनुप्रयोग क्या है ये पूछे जा सकते हैं। वांट ऑफ रूल भी पूछा जा सकता है, राउल्ट्स लॉ भी पूछा जा सकता है, कोलराउश लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन और ये कोलराउश लॉ। फिर नैनसेट इक्वेशन को भी हमने कराया है, बाद में भी कराया है, पहले भी कराया था, और इसके बाद भी आर्हेनियस इक्वेशन को भी हमने कराया है। तो इन सारे रूल्स के बारे में आपको जानना होगा और आपको करना होगा अच्छे तरीके से। इसके जो है इसको जो डेरिवेशन जो इसके हैं वो भी देख लीजिएगा, साथ साथ इसके जो एप्लीकेशंस हैं उस एप्लीकेशंस को भी आप लोग सीन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला जो है वो आपका है टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट। ये अलग अलग टॉपिक का मैं बता रहा हूँ, हमने रूल्स के बारे में जाना, ये रूल्स है, ये इतने रूल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। टेस्ट के बारे में अगर आप जानेंगे तो टेस्ट कौन सा होता है, एक तो होता है टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, और उसके साथ साथ फेलिंग टेस्ट के साथ आप देखेंगे लुकास होता है, लुकास टेस्ट, उसके साथ साथ आपका मॉलिस टेस्ट। ये सारे टेस्ट की एक मैंने सीरीज़ बनाई है, उस सारी सीरीज़ को आप देख लीजिएगा। और मॉलिस टेस्ट के बाद आप देखा डॉस टेस्ट भी होता है, और टॉलेंट है, मॉलिस और लुकास है। तो ये सारे टेस्ट को भी आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा। ये हमने अलग से करा रखा है, वो वीडियो पे चैनल पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं वहाँ से, या किसी भी कहीं चैनल पे जाके देख सकते हैं। पर आपके क्या है, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, लुकास टेस्ट और मॉलिस टेस्ट और डॉस टेस्ट क्या होता है उसको भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो रिएक्शंस क्या होती हैं। रिएक्शंस को हमने केमिकल रिएक्शन की एक पूरी सीरीज़ हमने कराई है, और इम्पोर्टेंट हमने एग्जामिनेशंस में उसके साथ साथ हमने क्लासेस में भी इस चीज़ को कराया था। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थे, नेम रिएक्शंस को हमने कराया था। ऑल नेम रिएक्शंस को 20 या 20 से एबव थी, 20+ में थी, उन 20+ रिएक्शंस को हमने कराया था क्लासेस में भी, और चैनल पे भी हमने इस चीज़ को सॉल्व कराया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं ले रहा हूँ, वुड्स रिएक्शन है, और पर्किन रिएक्शन है, कैनिज़ारो है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, ब्रोमोमाइड, और एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, और साथ साथ आपके है कैनिज़ारो हो गया, रोज़नमुंड, रीमर टीमन रिएक्शन,
और कुछ और भी इस तरीके से रिएक्शंस हैं। इन सारे रिएक्शंस को ये नेम रिएक्शंस है, ऑल नेम रिएक्शंस को आप देख लीजिएगा, वो मैंने करा रखा है, एक पूरी की सीरीज़ है, आप वहाँ पर देखिएगा। ये सारे रिएक्शंस है, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। देखिए एक फिटिंग है, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन। तो ये भी आप देख लीजिएगा, वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, पर्किन रिएक्शन क्या होती है, कैनिज़ारो क्या होती है, हाफमैन ब्रोमोमाइड क्या होती है, या हाफमैन क्या होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। एक चीज़ और, एक टॉपिक देखिएगा, SN1 एंड SN2। ये आपकी बुक में, नोट्स बुक में हमने कराया था, SN1 एंड SN2 इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। ये दोनों को आप देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको मैंने बताया था किस में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसके डिफरेंसेस आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसके केमिकल रिएक्शंस को आप देखिएगा। और एक चीज़ और भी देखिएगा, एक रिएक्शन और भी देखिएगा जो मार्कोनी काव का रूल है, मार्कोनी काव, मार्कोनी काव का रूल, एंटी मार्कोनी काव, एंटी मार्कोनी काव का रूल, इन चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। और मैकेनिज़्म भी देखिएगा, इसकी मैकेनिज़्म भी देखिएगा, मैकेनिज़्म, क्रियाविधि भी देखिएगा इसकी। इसके साथ साथ आप देखेंगे एल्कोहल में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन देखेंगे, देन उसकी मैकेनिज़्म भी देखेंगे, इसकी मैकेनिज़्म भी देखेंगे, क्रियाविधि भी देखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसकी मैकेनिज़्म, और यहाँ पर मार्कोनी काव का रूल, और मार्कोनी काव का रूल के साथ साथ एंटी मार्कोनी काव का रूल, उसकी मैकेनिज़्म साथ में आप देखेंगे। और एक चीज़ और भी देखेंगे, एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन, एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन, या फिर हम एक रिडक्शन करते हैं या रिड्यूस करके रिडक्शन के बारे में भी हम जानते हैं, वहाँ भी हमने इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और भी लास्ट अगर हम जाने या समझना हमें है, तो एक लेबोरेटरी प्रोसेस जो होती है वो मेंशन करना है कि आप जो केमिकल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेंशन बना रहे हैं लैब में, वो कौन कौन से इसमें दिया जाता है। अक्सर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कुछ टॉपिक्स ये हैं जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म है, लेबोरेटरी प्रोसेस है। नंबर 1 क्लोरोफॉर्म, ये एनेस्थेटिक होता है, एनेस्थेटिक में बेहोश वाला होता है, पहले ऑपरेशन वगैरह होता था तो इसी को सिवा उगा कर होता था। अब जो है डाईएथिल ईथर, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, डाईएथिल ईथर, उसके साथ साथ आपका है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एथिल एमीन, एथिल एमीन। ये कुछ ऐसे चुनिंदा जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से ज़रूर पूछे जाते हैं। एक और आप देखेंगे तो एसीटोन को भी पूछ लिया जाता है, एसीटोन को भी पूछ लिया जाता है। और आप देखेंगे जब आप वहाँ पहुँचेंगे कुछ चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट से पूछेंगे, हार्वर्थ संरचना को के बारे में देखेंगे, या फिर आप देखेंगे कि CHO और इस तरीके से आपका CO, ये आपका है कीटोनिक ग्रुप है आपका कार्बोहाइड्रेट, और ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस, हाउ विच डिफरेंस इन बोथ ऑफ यू एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप जो होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, कौन ग्लूकोज होता है, कौन फ्रक्टोज होता है। तो ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मेजर डिफरेंस क्या होता है, माइनर डिफरेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और इसकी हार्वर्थ संरचना कैसे बनती है वो ज़रूर आप देखिएगा। एक और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, ये वाला यानी डीनेचर, इसको डीनेचर कैसे किया जाता है प्रोटीन को, जैसे किसी की संरचना स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ दिया जाए, वो उसको डीनेचर कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। लिपिड्स क्या होती हैं या न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड को आप देख लीजिएगा, RNA DNA को भी आप एक बार देख लीजिएगा, चूँकि इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में आप पूछा जाता है प्रोटीन क्या होता है, उसके विकृतीकरण क्या होते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम। तो एंजाइम और प्रोटीन को ज़रूर आप देखिएगा। एक और भी एक टॉपिक आता है कैटेलिस्ट क्या होता है, और कैटेलिस्ट से आप वहाँ पर देखेंगे
एक्टिवेटर का काम करता है या फिर प्रोहिबिटर का काम करता है, यानी रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज़ करता है या फिर उसको डिक्रीज़ कर देता है। तो वहाँ पर वो चीज़ आप इसको मेंशन करेगा, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ऐसे कुछ है। और एक चीज़ आप देखिएगा डी और एफ में इसका कॉन्ट्रैक्शन, डी और एफ में कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। डी का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हम बीच में पहुंचते हैं तब क्या होता है, जब हम इनिशियली जब सीरीज़ में इधर होते हैं, लेफ़्ट साइड में होते हैं, तब क्या होता है, जब हम राइट टू गो टू राइट, जब हम राइट की तरफ जाते हैं, दाहिने तरफ जाते हैं, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन में कम क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्शंस के रीज़न क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, उसकी साइज़ बढ़ती या घटती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप देख लीजिएगा। एक वीबीटी आप पढ़े होंगे, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे, सीएफटी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा या पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा नहीं बल्कि पढ़ाया है मैंने और पढ़ा है आपने। तो इस चीज़ को आप वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा, सीएफटी क्या होती है, वीबीटी क्या होती है, और कुछ आईयूपीएससी नेम ज़रूर पढ़ेगा। वो भी जब आप एफ ब्लॉक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ रहे थे, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने रूल्स लिखवाए थे, उस रूल को ज़रूर फॉलो करिएगा। कम से कम वहाँ से 3 या 4 नंबर के जो है वो पूछ लिए जाते हैं आईयूपीएससी नेम, 5 नंबर्स के मोस्टली पूछे जाते हैं। तो वो 5 नंबर्स आपको फ्री में मिल जाए, अच्छे तरीके से आप उसको पढ़िएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें वहाँ से डी और एफ ब्लॉक से। बहुत टफ, वहाँ बिल्कुल टफ नहीं होता, ऑक्सीडेशन वो वेरी करती है, उसकी वैलेंसी उसकी वेरी करती हैं, और साथ साथ चूँकि उसकी साइज़ भी वेरी करेंगी, जब ऐसा होता है तो वैसे करें। चूँकि उनकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो ऑर्बिट क्या होते हैं, अनफुलफिल होते हैं। एस वाला भी ऑर्बिट और क्या, और डी वाला भी ऑर्बिट क्या होता है, अनफुलफिल होता है। सो दैट इस तरीके से उसमें ऑक्सीडेशन नंबर और उसकी वैलेंसी दोनों डिफ़र करती है। तो डी और एफ के बारे में हम इतना पढ़ लेंगे, जान लेंगे तो बहुत काफ़ी है। और दूसरी चीज़ आपने ऑर्गेनिक में व्हाट्स हैपन व्हेन, बहुत बार जो इंपॉर्टेंट्स है, बहुत सारे रिएक्शंस हमने केमिकल रिएक्शंस कराई हैं, उन केमिकल रिएक्शंस में एक चीज़ आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका ए और बी कोई ऐसे आपका रिएक्टेंट है, ये सी और डी बनाते हैं। ये सी और डी क्या है, इस चीज़ को पहचानना आपको पड़ोगा, यानी इसको आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, सी और डी बन रहा है तो क्या बन रहा है, या फिर यहाँ पर एक दे दिया जाएगा, एक यहाँ पर इसको हाइड कर दिया जाएगा, फिर आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी। या फिर वो कहते हैं कि क्या इससे इसको मिलाने के बाद कौन सा रिएक्शन होता है, वो यहाँ पर वैकेंट कर देते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन क्या होता है जब, वो ज़रूर आप देखिएगा। और कुछ केमिकल रिएक्शंस जैसे आपकी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस है, एमीन की केमिकल रिएक्शंस है, या फिर कुछ इस तरीके से और भी आप एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एसेटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इन सारी चीज़ों की जो है, इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट हो गई, लगभग हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है इसमें। तो ये हो गया फिजिकल, हो गया ऑर्गेनिक, हो गई ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक भी हो गई। एक चीज़ होती है पीरियडिसिटी, क्या होती है, आवर्तिता क्या होती है। आवर्तिता के बारे में भी आप जानेंगे कि उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आवर्तिता कहते हैं, यानी देन टाइम टू टाइम या फिर अल्टरनेट क्या होता है, वो रिपीट करता है, उसके कैरेक्टर्स को रिपीट करता है, जिसको हम कहते हैं पीरियडिसिटी कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए ए का कैरेक्टर कुछ और है, बी का कैरेक्टर कुछ और है, सी का और है, यहाँ जो आएगा वो क्या होती है, इसी के चूँकि ये क्या अपनी रो में है, इन्हीं रो में चूँकि उनको ऐसे ही अरेंज किया गया कि उनकी कैरेक्टर एक दूसरे से क्या होती है, सिमिलरली नियर अबाउट मैच करती है, तो इस तरीके से वहाँ पर उनको रखा गया है। सो दैट इस तरीके से हमने क्या देखा, पूरे की पूरी किताब को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। पहले हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल्स को देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, रूल्स को देखा, उसके बाद हमने टेस्ट को देखा, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को देखा, और फिर कुछ जो है वो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को देखा कि थ्योरी में क्या पूछे जा सकते हैं, जिसमें एप्लीकेशंस वगैरह भी हैं। या फिर आप चूँकि कई चैप्टर्स हमारे कट गए, जहाँ से हमने बायोमॉलिक्यूल्स देखा होगा, तो बायोमॉलिक्यूल्स जो होता है वो एक ऐसा चैप्टर जहाँ से अच्छा स्कोर करते हैं हम लोग। और दूसरी चीज़ यह है कि आपको सुबह अभी एग्ज़ाम देने हैं, शाम को एग्ज़ाम देने हैं, आप पेशेंस आप बनाए रखें। पेशेंस, आपको कहीं बहुत ज़्यादा हाइप होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, यूनाइट करिए अपने आप को। आपके अंदर जो फियर है, जो डर है, वो उस डर को आप ख़त्म करिए। डर के आगे, लोग कहते हैं ना डायलॉग है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल, अगर आप बैटल फील्ड में हैं और अपने मन को आपने ख़त्म कर लिया, अपने मन को आपने मान लिया कि अब मेरी हार हो जाएगी, तो जाहिर है इंश्योर आप हो जाइए कि आपकी हार हो ही जाएगी। पर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करना है, मजबूत स्ट्रांग रखना है। और फिर देखिएगा आपके रिज़ल्ट्स कैसे अच्छे आते हैं, स्कोर अच्छा आप करेंगे। और
मैं ये भी कहता हूँ कि आसपास के स्कूलों से अच्छा आपने पढ़ा है, चूँकि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लोर करने की या डिस्क्लोज़ करने की या इलाबोरेट करने की, इंटरप्रिटेट करने की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी आपने अपने अंदर छिपा रखी है। उस चीज़ को आप एक्सपोज करना है, अपनी कॉपियों पर इसको दिखाना है, शो करना है, शो ऑफ करना है कि मैंने ऐसा किया और ऐसा होता है। देन कुछ है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो कोई फियर नहीं करनी है। भी सारे पेपर आपने दिए हैं, बहुत सारे, जितने पेपर आपने 4 पेपर्स को दिए सारे पेपर आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान थे। आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको स्ट्रांग लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा टफ आएंगे, उस टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आए सबके। आपको नॉर्मल और कॉमन क्वेश्चन दिया गया था, सो आपको वो करना है। और एक चीज़ और भी, अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन मिस होता है, नहीं आता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन कोई नहीं छूटना चाहिए, इवन वो क्यों ना ही गलत हो, पर आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। इवन मान लीजिए अगर आपके पास ये दे दिया गया, ये आपको N2 दे दिया गया प्लस 3H2 दे दिया गया, तो इसको आपको पूरा करना हो, बैलेंस करना हो। यहाँ हमने A दे दिया हमने, तो अगर हमने यहाँ पर A दे दिया तो अब क्या होगा, ये A तो पूरा कैसे पूरा करेंगे, सिर्फ इतना दिया है और ये फिर आपको पूरा करना है, नहीं आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा क्या बन सकता है, ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद कुछ बनेगा, ऐसा ही बनेगा, अमोनिया जैसा बनेगा, या फिर आप कुछ और बना सकते हैं, इसको अमोनियम बना सकते हैं। बनेगा ना इतना, वो चूँकि इतनी लीनियंसी कॉपी चेक होती है ना कि आपको वो समझ के देगा कि हाँ, आपका सेंस ये है कि उसी ग्रुप के किसी मेंबर्स को आपने फॉर्मेट कर दिया, बना दिया, तो सो ऑन इस तरीके से नंबर मिल जाएंगे। कॉपी भरी होनी चाहिए, कॉपी लिखी होनी चाहिए, इसलिए कोई ब्लैंक ना छोड़े। ब्लैंक छोड़ेगा तो उस पर कैसे नंबर मिलेगा, और अगर कुछ लिखा होगा तो उस पर टीचर आप सिंपैथी एज ए या फिर ऐसे भी दे सकता है वो नंबर। तो सो ऑन इस तरीके से हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ लिया, जान लिया पेपर कैसे देना है। पेपर को नीट एंड क्लीन पूरी रखनी है, कॉपी को अपने साफ़ और सफाई का ज़रूर ध्यान दें। ज़रूरी नहीं कि एक लाइन के पीछे जो है एक लाइन सट जस्ट लिखें, साफ साफ लिखा होना चाहिए। आपके पास बी कॉपी का भी ऑप्शन है, तो साफ साफ लिखा होना चाहिए, अच्छे वर्डिंग होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए। हमने एक चीज़ और भी बताई थी कि आपने क्या करना है, आपके फर्स्ट 2-3 लाइंस क्या करते हैं, अंडरलाइन करनी है, ताकि ये पता चले एग्जामिनर्स को आपने लिखा भी क्या है, अच्छा लिखा है। अच्छी जब पैकेजिंग होती है ना तो फिर अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। अंदर क्या मैटर है आपका वो पता नहीं, अगर गलत है तो भी वो नंबर देता है कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, बहुत अच्छा किया आपने, तो सो आने इस तरीके से वो कर सकता है। तो और भी कुछ ऐसे भी मैटर हैं कि मैटर ऐसे ना हो कि वो खींच जाए, ऐसे ना हो कि झल्ला जाए, तो वो आपको मैटर कुछ मिलता जुलता ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी कॉपी को भी फिल कर दे और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उसकी जो नीड होती है कि बच्चा सही लिखा होना चाहिए, वो भी फुलफ़िल हो जाए, कंप्लीशन हो जाए उसकी। तो हमने इतना जाना और अपने आप को दुआ पढ़ के जाना सारे लोग कि जो है मैं एग्ज़ाम में अच्छा करूं। अच्छा करने से ही आपकी जो है वो आगे की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो लाइफ क्या हो जाएगी, बिल्कुल जैसे ब्राइटनेस लाइफ होती है, फ्यूचर ब्राइटनेस है आपका है, चूँकि आप डॉक्टर भी बनेंगे, आप इंजीनियर भी बनेंगे, आप जो है नर्सेस बनेंगे, तमाम और भी ऑप्शंस आपके पास हैं। एज ए टीचिंग में प्रोफेसर हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, तमाम लोग अलग अलग शोबों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। तो मेरी ख़ासतौर से सभी लोगों के लिए दुआ है कि आपका एग्ज़ाम कल का बेहतर एग्ज़ाम हो। मेरी अपनी भी एक वो है कि डिज़ायर है, साथ साथ हमारी विलिंग्स हैं कि आप अच्छे एग्ज़ाम्स दें, अच्छे स्कोर करें, मेरी भी इज़्ज़त का सवाल है। सो ऑन इस तरीके से हमने आपको कुछ टिप्स दिए, इसको आप फॉलो करिएगा और पढ़ के जाइएगा। साथ साथ जो है अपने बहुत ज़्यादा हाइप होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा जो है सेलेक्टेड टॉपिक्स को आप पढ़ के जाइएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सब आपके पास और साथ दोनों हैं, और उसके साथ साथ मैं दुआ गो हूँ आपका कल बेहतर हो और एग्ज़ाम आपका बेहतर हो। अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।